नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। उत्तराखंड में इन दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ताबड़तोड़ एक्शन ने धर्म की आड़ में अपने मकसद साधने वालों की टेंशन बढ़ाकर रख दी है। जी हां, धामी सरकार लगातार एक्शन मोड पर है। पहले यूसीसी कानून जैसा बड़ा फैसला, उसके बाद अब अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर धामी सरकार के एक्शन से पूरे उत्तराखंड में हलचल मची हुई है। इसी बीच सीएम धामी ने इन मदरसों के लिए हो रही फंडिंग की जांच के भी आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस कार्रवाई से माहौल तनावपूर्ण बनता जा रहा है और अब सरकार के इस एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। उन्होंने ये कहा है कि एक्शन के बहाने भयभीत करने की कोशिश की जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर धामी सरकार के इस फैसले पर संत समाज और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स और बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने क्या कहा। निश्चित रूप से कोई भी शिक्षा का केंद्र अगर संचालित किया जा रहा है तो उस पे उसका उद्देश्य जो हमारा प्रदेश और देश का भविष्य है उसको गुणवत्तापरक शिक्षा देने का होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कई शिकायतें आई हैं कि उनको विदेशी फंडिंग की जा रही है, उनको कट्टरपंथी शिक्षा देने के लिए विदेशों से फंड दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। और वक्फ बोर्ड भी अपने आप को ई बोर्ड बनाने जा रहा है। उस ई बोर्ड के माध्यम से हमारी तमाम संपत्तियां का ब्यौरा अब ऑनलाइन लोग देख पाएंगे। हमने जो हमारे काम हैं उसके लिए हमने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि सबको हम ऑन इंटरनेट ऑन वेबसाइट सारी संपत्तियों का ब्यौरा हम कलेक्ट करके दे रहे हैं। www.wamsi.com के ऊपर हमारी काफ़ी संपत्तियों का ब्यौरा आ चुका है और बाकी जो बचा हुआ है सारा ब्यौरा संपत्तियों पे होगा। किस प्रॉपर्टी का किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, कौन कहाँ का कौन मैनेजमेंट कमेटी है, सब कुछ अब ऑनलाइन होने जा रहा है। तो देखिए क्या है कि उत्तराखंड की स्थिति अति भयावह है। मैं आज 3 साल से लगातार चिल्ला रहा हूं कि उत्तराखंड कश्मीर होता जा रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं किसमें मस्त हैं, कभी कभी उठ जाते हैं। पिछली बार जो वेरिफिकेशन ड्राइव हुआ वही कंप्लीट नहीं हुआ। लगभग यहाँ पे 5 लाख से ऊपर रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। 3 लाख से ऊपर की लिस्ट में दे चुका हूं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुझे उम्मीद है कि जो मदरसे पे कार्रवाई चली है, देखिए मदरसा आतंकवाद के गढ़ हैं और मदरसा मुक्त उत्तराखंड सबसे पहले बनना चाहिए। अगर ये कार्रवाई कर रही है सरकार तो यह स्वागत योग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद है कि देर आए दुरुस्त आए। हाँ, लेकिन अगर ये अपूर्ण रह गई तो फिर वही वेरिफिकेशन ड्राइव वाली हालत हो जाएगी। आप बर्रे के छत्ते में पत्थर मार करके भागिए मत, नहीं तो फिर घायल होंगे आप। यदि आप संपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं तभी कार्रवाई करिए, नहीं तो छू छू के भगने वाला काम मत करिए। आपके अधिकारी महाभ्रष्ट हैं, वो जाकर के उन्हीं मदरसों से फिर से पैसा लेकर के डीएमओ आदि जितने डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी अफसर माइनॉरिटी अफसर हैं वो जाकर के उनसे पैसा लेकर के मदरसों को शुरू करा देते हैं। इसलिए उस पर गौर रखिए, फॉलोअप लीजिए, तब इस पे जाकर के कार्रवाई करिए। नहीं तो फिर ये जो आपका अभियान है ये भी असफल होगा वेरिफिकेशन ड्राइव की तरह। देखिए क्या है कि कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं आजकल वो इस्लामिक पार्टी बन गई हैं। उनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं। अब भविष्य की जो भयावहता है उससे ना हरीश रावत को आज दिख रहा है। वो तो कब्र में उनका पैर जा रहा है। उनको कोई मतलब नहीं है कि प्रदेश किस भयावह स्थिति से गुजर रहा है। तो हमको ये इस विपक्ष से लेना देना नहीं है। जो कार्रवाई सरकार कर रही है वह काबिले तारीफ है, स्वागत योग्य है और दबाव और मजबूत तरीके से इस कार्रवाई को संपन्न कराए, मदरसों को बंद कराए पूरी तरह से। उत्तराखंड मदरसा मुक्त और इस्लाम मुक्त बने। प्रदेश में अवैध मदरसों को लेकर धामी सरकार की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले 1 महीने में राज्य के 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने पर सील किया जा चुका है, जबकि पूरे प्रदेश में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन मदरसों को संचालित करने और कर्मियों के वेतन के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। क्या इसके पीछे धर्म की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं चल रही? जांच के बाद ये साफ हो सकेगा कि देवभूमि में संचालित हो रहे इन मदरसों को कहीं दूसरे देशों से फंडिंग तो नहीं हो रही है। ऐसे में जहां एक तरफ देहरादून के साहसपुर का सबसे बड़ा मदरसा जो कि अवैध निर्माण से चल रहा था,
उसको सील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार जामी उल उलूम मदरसे में बिना अनुमति के एक और मंजिल बना दी गई थी, जिसके लिए मदरसे को प्रशासन की ओर से कई बार नोटिस भी भेजा जा चुका था। लेकिन कई नोटिस के बाद भी जब काम नहीं रुका तो सोमवार को प्रशासन ने इसको सील कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में स्थित नवोदय नगर में आज सुबह प्रशासन में बड़ा कदम उठाया है। धागड़ धामी की पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसते हुए मौके पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के आदेश का पालन किया जा रहा है और अवैध मदरसों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। राज्य में करीब 450 पंजीकृत मदरसे हैं जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय का पूरा ब्यौरा देते हैं, लेकिन दूसरी ओर 500 से अधिक मदरसे बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन और अधिक स्रोतों की जांच के लिए शासन ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन अवैध मदरसों को किस स्रोत से धन मिल रहा है और उनका उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा है। सीमा से सटे क्षेत्रों में खुल रहे अवैध मदरसे पिछले कुछ समय में यूपी से सटे कस्बों जैसे जसपुर, बाजपुर, किच्चा, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, पछवादून और हरिद्वार जिले में बिना पंजीकरण के कई मदरसे खुलने की सूचना मिली है। इन क्षेत्रों में अवैध रूप से मदरसों की बढ़ती संख्या सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, मैंने कहा कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारें, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा। और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने के लिए। धामी सरकार के अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के इस फैसले का कुछ लोग तो विरोध कर रहे हैं, तो वही कुछ लोग इसको सुरक्षा के लिहाज से भी देख रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि अवैध को छोड़ेंगे नहीं और वैध को छेड़ेंगे नहीं। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज।